एवरीवन, दिस इज शुभम फ्रॉम एनआईटी कुरुक्षेत्र। सो यार, जेईई मेंस 2023 सेकंड अटेम्प्ट की अगर प्रिपरेशन आपकी अच्छे से अभी नहीं हुई है और अगले कुछ दिन में थोड़ी मेहनत करके इजीली आप 180 प्लस मार्क्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में स्कोर करना चाहते हो तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देख लेना। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के मोस्ट इजी किल चैप्टर्स। हर एक चैप्टर को करने में मैक्सिमम 4 से 5 घंटे का समय लगेगा और इसमें कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जैसे पॉलीमर्स हो गया, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको 1 से 2 घंटे में आप इजीली एनसीईआरटी से कर सकते हो। जो भी मैं आपको चैप्टर्स बता रहा हूं, आपको उसकी वन शॉट वीडियो देखनी है, अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, 40 से 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं एंड एट द एंड हर एक टॉपिक का आपको मॉक टेस्ट देना और उसको एनालाइज करना है। देखो, अगर आपकी अभी भी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुई है, अगले कुछ दिन इन टॉपिक्स को डेडिकेट कर दो, मैं गारंटी दे रहा हूं इन चैप्टर से इजीली आप 180 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। बच्चे इन चैप्टर्स को छोड़ के चले जाते हैं, सोचते लास्ट में करेंगे और नहीं कर पाते। फ्री के मार्क्स हैं तो मेक श्योर सबसे पहले तो एक डायरी ले लो, जो भी चैप्टर्स बता रहा हूं उसको नोट डाउन करना है और पिछले 5 साल के हर एक शिफ्ट के पेपर को जेईई मेंस के मैंने एनालाइज करा है, उसके बेसिस पे ये टॉपिक्स बता रहा हूं। हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन फिक्स आता है, तो पक्का सारी चीजें नोट डाउन करना है। यार, मेहनत बहुत लगी है। वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एट द एंड मैं आपको रिसोर्सेज भी दूंगा कि ये सारे चैप्टर्स आपको कहां से करने हैं, केमिस्ट्री के टॉपिक्स कहां से करने हैं, मैथ्स के कहां से करने हैं, और अपने फ्री शॉर्ट नोट्स भी दूंगा जिनसे हर एक चैप्टर को आप इजीली 20 मिनट्स में इजीली रिवाइज कर सकते हो। फिजिक्स के सबसे इजी के टॉपिक्स जिन पे आप फोकस कर सकते हो, पहला टॉपिक हमारा आता है दैट इज यूनिट्स एंड डायमेंशन। सारी डायमेंशंस अच्छे से याद कर लेना, एक क्वेश्चन इससे अच्छा आता है और क्लास 11th फिजिक्स का वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन अच्छे से आपको आना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पक्का करने हैं सारे टॉपिक्स के। सेकंड टॉपिक हमारा आता है दैट इज न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। 1 से 2 क्वेश्चन इससे पक्का आते हैं, किसी किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन भी आते हैं, वरना एक क्वेश्चन तो पक्का फिक्स है। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन मॉडरेट चैप्टर है तो पक्का करना है। उसके बाद थर्ड है हमारा काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स से एनटीए बहुत इजी सवाल बना रहा है, तो ये टॉपिक्स को गलती से भी मत छोड़ना। v इज इक्वल टू यू प्लस 80 का सिंपल क्वेश्चन आ जा रहा है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, तो पक्का करना है काइनेमेटिक्स। उसके बाद फोर्थ है हमारा ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन भी बहुत इजी चैप्टर है, क्लास 11th का वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर में आता है। मैकेनिक्स में एक क्वेश्चन ग्रेविटेशन से आता है और इसको करने का फायदा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मिलेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो स्टार्टिंग के टॉपिक्स हैं उनको करने में आपको हेल्प मिलेगी, तो ग्रेविटेशन पक्का करना है। उसके बाद फिफ्थ है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन। इससे भी बहुत सिंपल सवाल आते हैं, एक क्वेश्चन इससे फिक्स है, इसमें आपको टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ ये निकालने वाले सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो एसएचएम पक्का करना है। उसके बाद सिक्स्थ टॉपिक है हमारा दैट इज केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इससे भी एक क्वेश्चन आता है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, बस थ्योरी अच्छे से पढ़ लो और 10 से 20 पीवाईक्यूज लगा लो, ये आपका टॉपिक हो जाए, तो केटीजी पक्का करना है। उसके बाद हमारा 7th टॉपिक है दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। इससे भी एक क्वेश्चन आता है, तो 4 नंबर आपके इसी से बन जाएंगे। फेजर वाला टॉपिक है वो कर लेना। उसके बाद हमारा 8th है वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक पूरी फिजिक्स का, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इससे एक क्वेश्चन आता है और वो फ्री का है। सारी जितनी भी वेव्स है, गामा, एक्स, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो, सारों की आपको प्रॉपर्टीज, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ याद होनी चाहिए, एप्लीकेशंस याद होने चाहिए, कहां कहां यूज होते हैं। मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में ये क्वेश्चन आ जाता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपको पक्का करना है। उसके बाद हमारा 9th है दैट इज मॉडर्न फिजिक्स। इसमें एटम, न्यूक्लियाई और डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन ये आता है, तो मॉडर्न फिजिक्स के आपके 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो मॉडर्न फिजिक्स भी पक्का करनी है और इसकी आपको सिर्फ एनसीईआरटी करनी है और 40 से 50 पीवाईक्यूज कर लेना, हो जाएगा। उसके बाद 10th टॉपिक है दैट इज सेमीकंडक्टर और 11th है कम्युनिकेशन सिस्टम। ये जो सेमीकंडक्टर और कम्युनिकेशन सिस्टम है, इसके लिए भी आपको सिर्फ एनसीईआरटी करनी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना, हो जाएगा। दोनों टॉपिक से एक एक क्वेश्चन बनते हैं। तो यार, जो भी मैंने ये सारे टॉपिक्स बताए, आपको करना क्या है, अगर आपको ये टॉपिक्स नहीं आते, वन शॉट वीडियो यूट्यूब पे देख लेना, साथ में अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाना ताकि एग्जाम से पहले आप रिवाइज कर सको। हर एक टॉपिक के अच्छे से क्वालिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 50 to 60 पीवाईक्यूज कर लेना और लास्ट में मॉक टेस्ट एनटीए अभ्यास पे दे देना। ये सारे 11 टॉपिक्स आपके इजीली हो जाएंगे और टोटल 12 से 13 क्वेश्चन इससे बनते हैं, तो मैं मान के चल रहा हूँ 12 क्वेश्चन, तो 12 4 48 48 से 50 मार्क्स इन 11 टॉपिक्स को फिजिक्स में कर लेते हैं, तो इजीली स्कोर कर सकते हैं। आते हैं केमिस्ट्री पे, एक ऐसा सब्जेक्ट अगर अभी से फोकस कर देते हो इस पे, तो इजीली 80 से 90 मार्क्स आपके ये स्कोर कर सकते हो। और यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी परसेंटाइल सेकंड अटेम्प्ट में बढ़ाएगा, बिकॉज जनवरी अटेम्प्ट को जब अच्छे से एनालाइज करा, डायरेक्ट क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आए,
तो जो भी मैं इजिकल टॉपिक्स केमिस्ट्री में बताने जा रहा हूँ 14 से 15 टॉपिक्स हैं। हर एक टॉपिक की आपको अच्छे से एनसीईआरटी आनी चाहिए, सारी बैक एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन आपके टिप्स पे होने चाहिए और 40 से 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करने। तो केमिस्ट्री में शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है दैट इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एक क्वेश्चन इससे पक्का आता है, मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर है, पक्का करना है, सिर्फ एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज करने हैं। सेकंड टॉपिक है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, सारे ड्रग्स आपको आने चाहिए, नेम्स आने चाहिए, मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन इससे बनता है। थर्ड है हमारा बायोमोलिक्यूल्स, इससे भी एक क्वेश्चन आता है, तो प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स पक्का इसमें करना है, और विटामिन कर लेना, 5 मिनट का टॉपिक है, मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद फोर्थ है हमारा पॉलीमर्स, एक क्वेश्चन इससे भी आता है। और फिफ्थ है सरफेस केमिस्ट्री, इससे भी एक क्वेश्चन आता है। और फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, ये जो टॉपिक है इससे भी क्वेश्चन बन जाता है। तो ये जो 5 टॉपिक्स मैंने शुरुआत के बताए हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स और सरफेस केमिस्ट्री, आपको एनसीईआरटी टिप्स पे आनी चाहिए। इन टॉपिक्स की एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनता है मैक्सिमम। इसके बाद सिक्स्थ टॉपिक हमारा आते हैं दैट इज मेटलर्जी। मेटलर्जी से भी एक क्वेश्चन बन जाता है, सारे मेटल्स की एक्सट्रैक्शन अच्छे से एनसीईआरटी से याद कर लेना और पीवाईक्यूज कर लेना, हो जाएगा। 7th टॉपिक है हमारा सॉल्यूशंस, एक क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन, किसी किसी शिफ्ट में 2 भी क्वेश्चन इससे बन जाते हैं, तो सॉल्यूशन से एक क्वेश्चन तो मान के चलो फिक्स है। इसमें आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जितनी भी है, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इन टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स अच्छे से करके जाना, इससे एक क्वेश्चन फिक्स है। इसके बाद हमारा 8th टॉपिक है दैट इज मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट से भी कभी कभी एक क्वेश्चन बन जाता है, तो मोल कंसेप्ट तो मैं मान के चलता हूँ आपको आता होगा, बेसिक है पूरी केमिस्ट्री का, तो मोल कंसेप्ट से एक क्वेश्चन बन जाता है, ये कर लेना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज, ये ध्यान से टॉपिक सुनना, इनको पक्का करके जाना है। 9th हमारा टॉपिक है एस ब्लॉक, 10th है डीएफ ब्लॉक और 11th है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये जो 3 चैप्टर बताए हैं, एस ब्लॉक, डीएफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एनसीईआरटी से मतलब रट जाओ, एक एक चीज, जितनी भी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो कर लो, और थोड़े बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तीनों टॉपिक्स के कर लो। ये टॉपिक्स इसलिए इंपॉर्टेंट है, मॉडरेट है, इजी है। देखो एस ब्लॉक, डीएफ ब्लॉक तो बहुत इजी है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी मॉडरेट चैप्टर है। इन 3 टॉपिक से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं, हर एक शिफ्ट के पेपर में हमने एनालाइज करा, 4 से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये टॉपिक्स आपको पक्का करने। उसके बाद 12th है हमारा हाइड्रोजन, इससे भी एक क्वेश्चन बनता है, इजी चैप्टर है, कर लेना। उसके बाद 13th है पीरियोडिक टेबल, हर एक शिफ्ट के पेपर में जनवरी में एक क्वेश्चन इससे आया है, तो पीरियोडिक टेबल भी कर लेना, ये भी इजी टॉपिक है। उसके बाद 14th है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एक क्वेश्चन तो फिक्स है, वरना किसी किसी शिफ्ट में 2 भी क्वेश्चन बन जाते, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पक्का करना है। एंड 15th सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है दैट इज ऑर्गेनिक का आइसोमेरिज्म एंड आईयूपीएसी नेमिंग। आइसोमेरिज्म से एक क्वेश्चन बन जाता है या फिर आईयूपीएसी नेमिंग से बन जाता है, तो एक क्वेश्चन इससे फिक्स है। तो ये टोटल 15 टॉपिक्स हैं केमिस्ट्री के सबसे इजीएस्ट चैप्टर्स। मैं मान के चल रहा हूँ 15 से 16 क्वेश्चन इन सिर्फ टॉपिक से बनते हैं, तो केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स अच्छे से करने हैं, एनसीईआरटी आपको आनी चाहिए और 40 से 50 पीवाईक्यूज कर लेना। मैथ्स पे एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें सवाल नहीं बनते, वन ऑफ द डिफिकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज अगर आप इसमें कोई चैप्टर करके भी चले जाओगे तब भी उसका क्वेश्चन नहीं बनेगा, इतना डिफिकल्ट लेवल की जेई मेंस के अंदर आती है। इसलिए मैथ्स में स्मार्टली पढ़ने की जरूरत है, पूरे सिलेबस को छोड़ दो, टाइम कम है, जो भी टॉपिक्स मैं दे रहा हूं अच्छे से इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना, आपकी मैथ्स में 60 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर लोगे। तो मैथ्स में पहला टॉपिक आता है हमारा दैट इज सेट्स एंड रिलेशन, एक क्वेश्चन इससे पक्का आता है, इजी टॉपिक है, पक्का कर लेना। और जो भी मैथ्स में चैप्टर बता रहा हूं, मेक श्योर जो भी चैप्टर आप कर रहे हो 1 शॉट वीडियो उसकी कर लेना। अगर आपको स्क्रैच से चैप्टर नहीं आता है, 1 शॉट वीडियो के साथ साथ पीवाईक्यूज अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना और मॉक टेस्ट एनटीए अभ्यास पे दे देना और उसको अच्छे से एनालाइज करना और वीक टॉपिक्स पे भी क्वेश्चंस करना। देखो मैथ्स में पूरा गेम ही प्रैक्टिस का है, जितना टाइम आप मैथ्स में प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस पे अच्छे अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, उतनी ही अच्छे आप मैथ्स में आप स्कोर कर पाओगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है मैथ्स के लिए। उसके बाद सेकंड टॉपिक हमारा मैथ्स में आता है दैट इज फंक्शंस, एक क्वेश्चन तो इससे फिक्स है, किसी किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन भी बन जाते हैं, तो फंक्शन भी मॉडरेट टॉपिक है, पक्का करना है। उसके बाद थर्ड चैप्टर है वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर पूरी मैथमेटिक्स का, दैट इज मैथमेटिकल रीजनिंग। फ्री के 4 नंबर है, सिर्फ एनसीईआरटी से अच्छे से 1 से 2 घंटे में ये टॉपिक आपका हो जाएगा, इसे नहीं छोड़ना है। इसके बाद फोर्थ टॉपिक है हमारा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, 2 क्वेश्चन इससे फिक्स बनते हैं, ट्रांसपोज वाला क्वेश्चन कर लेना। उसके बाद एनसीईआरटी पक्का करके जाना, ये जो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट है एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू का चैप्टर है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू का है, तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के लिए एनसीईआरटी पक्का करनी है, 2 क्वेश्चन इससे बन जाते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक फिफ्थ है, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन एरिया अंडर कर्व। 2 क्वेश्चन इनसे आते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन से 1 क्वेश्चन आ जाता है, एरिया अंडर कर्व से 1 क्वेश्चन आता है। जनवरी अटेम्प्ट में सारे शिफ्ट के पेपर में इनसे 2 क्वेश्चन बने हैं, तो पक्का करना है। उसके बाद सिक्स्थ टॉपिक हमारा वन ऑफ द इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है पूरी मैथमेटिक्स के, दैट इज स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी। इससे भी 2 क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी आप अच्छे से एनसीईआरटी कर लेना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना, ये आपके हो जाएंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, देखो जो मैं अब चैप्टर 2 बता रहा हूँ, हाई वेटेज चैप्टर है, 4 से 5 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन 2 टॉपिक से। इसलिए 7 टॉपिक है वेक्टर 3D, 2 क्वेश्चन फिक्स आता है इससे, किसी किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन भी आ रखे हैं जनवरी में, ये पक्का करना है। एंड 8th है हमारा एरिया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एओडी, इससे 3 क्वेश्चन किसी किसी शिफ्ट में आए हैं, तो 4 से 5 क्वेश्चन इन 2 टॉपिक से आप एक्सपेक्ट करके चलो, और 16 से 20 नंबर आप स्कोर कर सकते हो इन टॉपिक्स को करके। और मॉडरेट टॉपिक्स भी है, एनसीईआरटी कर लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना, अगर आपको कोई ये टॉपिक नहीं आते इनकी 1 शॉट वीडियो देख लें। उसके बाद देखो 9th टॉपिक है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इससे भी 1 क्वेश्चन फिक्स आता है। 10th है हमारा स्ट्रेट लाइन, इससे भी 1 क्वेश्चन आता है। तो ये 10 टॉपिक्स टोटल मैंने बताए हैं, 16 मान के चलो, तो मतलब 60 से 64 मार्क्स आप मैथ्स के अंदर स्कोर कर सकते हो। इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से 1 शॉट वीडियो देखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। देखो जनवरी अटेम्प्ट जब हमने एनालाइज करा, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बने, तो पीवाईक्यूज पक्का करने हैं। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जितने भी इजी किल चैप्टर्स बताए, मेक श्योर ये सारे टॉपिक्स आपके टिप्स पे होने चाहिए। फ्री के नंबर हैं, हर एक टॉपिक को 4 से 5 घंटे का मैक्सिमम टाइम लगेगा, तो प्लीज मत छोड़ना। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगी जेईई मेंस सेकंड अटेम्प्ट फोड़ने में। बेस्ट ऑफ लक।